तो जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मैथ क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुपद देखिए, मैं इसमें इतना सारा टॉपिक को कवर किया हूँ कि अगर आप ये सब टॉपिक को 5-6 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो मैं अभी क्वेश्चन बैंक ये सब देख के मैं भी इसका टॉपिक को कवर किया हूँ। बहुत ज़्यादा समय लगा इसको बनाने में। तो प्लीज़ एक बार इसको अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको पढ़ने के बाद एक बार आप क्वेश्चन बनाइए। अभी और मैं दूंगा, लेकिन अभी इतना देखिए और बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा तुरंत। आप बना के देखिए, ये वाला पढ़ के देखिए। पहला हम लोग का है जो पोलिनोमियल का है, मतलब बहुपद। ये ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें एक चार हो और एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल पे दिया गया है और चैनल में मेरा बायो में लिंक है, उसमें आप लोग को मैं डाल दिया हूँ। तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। देखिए कैसे बोल रहा है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चार हो क्या बोल रहा है, एक चार और एक पूर्ण संख्या से रूप में हो। जैसे वो वैसी संख्या जो आपको हम बताए थे चैप्टर 1 में, 0 से स्टार्ट हो उसे पूर्ण संख्या। जैसे देखिए 0 1 2 3 है ना, कि डॉट 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 अनंत तक जाता है कि नहीं हमारा। तो देखिए एक, अगर ए का मान अगर 0 होगा तो एक्स का मान भी 0 होगा। अगर ए का मान अगर 1 होगा तो एक्स का घात भी कितना होगा, 1 होगा। अगर एक्स अगर ये 2 होगा तो एक्स का पावर भी 2 होगा। अगर एक्स 3 होगा तो एक्स का पावर 3 होगा। ये डॉट डॉट होगा, अगर एक्स का पावर अगर n होगा तो एक्स का पावर भी मेरा n ही होगा। तो मैं यहाँ पे आपको समझाना मतलब कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बहुपद का प्रकार क्या होता है, बहुपद का प्रकार देखिए, बहुपद का प्रकार क्या होता है। जो बहुपद का प्रकार होता है, एक होता है पद के आधार पर बहुपद का प्रकार और एक होता है घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो हम लोग देखेंगे पहला पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो पद याद रखिए, पद में सबसे पहला आता है एक पदी बहुपद, जिसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल इसका काचे होगा जिस बहुपद में केवल एक पद हो, मतलब एक पद मतलब एक संख्या हो। ऐसे देखिए उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 3x 5x स्क्वायर प्लस 7x की वजह से पद मतलब देखिए ये हमारा एक्स एक पद है कि नहीं, भले Z2 कुछ हो रहा है, हमारा एक पद है कि नहीं। देखिए हमारा यहाँ पे एक पद है कि नहीं, एक पद है कि नहीं, एक पद है कि नहीं। देखिए भले इसमें स्क्वायर क्यूब 4 लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, लेकिन मेरा पद इसमें एक है कि नहीं। देखिए इसमें दो पद, जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें एक पद और एक पद, दो पद हुआ कि नहीं, एक पद और एक पद, दो पद हुआ कि नहीं। चाहे स्क्वायर क्यूब कुछ हो मेरा, लेकिन दो पद है कि नहीं, दो पद है कि नहीं। देखिए अगला क्या चीज़ है, त्रिपदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3, तीन पद हुआ कि नहीं। देखिए 1 2 3 1 2 3, ये सब तीन देखिए ये सब जो था मेरा 9 का टॉपिक था, 9 में से हम लोग को पढ़ना। देखिए और क्लास 10th में ये सभी टॉपिक को पढ़ना है, ये स्टार्ट होता है क्लास 10 से, ये सभी पढ़ना है, ऐसा बात नहीं है। चलिए हम लोग ये सब अब देखते हैं घात के आधार पर। ये तो 9th था, पद के आधार पर जो 9 में पढ़ते थे, और 10th में भी सवाल आता है, हालांकि उतना नहीं आता, लेकिन घात के आधार पर से आता है सवाल बहुत ज़्यादा। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद, देखिए रैखिक बहुपद वहाँ पे था एक पदी बहुपद, यहाँ पे रैखिक बहुपद। देखिए जिस बहुपद में 4 का अधिकतम घात 1 हो, जो 4 होता है, जैसे पावर लिख देंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 1 का पावर कितना होगा, 2 लिखते हैं कि नहीं हम लोग। जैसे देखिए जैसे 1 का स्क्वायर लिखे ना, तो इसमें जो 4 का जो पावर है ना, ये 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए जिस बहुपद में 4 का अधिकतम होगा, जैसे देखिए 5x प्लस 3x। देखिए यहाँ पे कुछ भी रहा है, देखिए अगर आपको अगर डाउट लग रहा होगा कि अगर ये वाला क्वेश्चन दे देगा तो हम अगर गड़बड़ा जाएंगे, हमसे पूछ रहा है एक पदी की द्विपदी की रैखिक बहुपद, तो यहाँ पे सिंपल से ध्यान रखिए, कुछ नहीं करेगा। जैसे ही आपको सवाल देगा तो आपको घबराने का जरूरत नहीं, वहाँ पे पूछ देगा आपको कि यह एक पदी है कि द्विपदी है कि रैखिक बहुपद है। तो पूछेगा आपको जरूर कि रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का पूछ देगा अधिकतम घात कितना है इसमें। देखिए अधिकतम घात जैसे इसका कुछ नहीं, तो घात का मान 1 होता है कि नहीं, पता है कि नहीं आप लोग का। ये सबका घात का मान 1 होता है, अगर कुछ नहीं है तो हमारा जो है ETCM 7x भी हो सकता है हमारा। और जो इसका व्यापक रूप होता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देखिए
ए एक्स प्लस बी जहाँ ए नोजिकल टू जीरो, ए बराबर जीरो नहीं होगा, जीरो जो बराबर नहीं, इसका जगह घात कितना होगा एक होगा और शून्य भी कितना होगा एक ही होगा। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैं नोट में, घात जितना होगा उतना ही शून्यक होगा। मतलब घात अगर 100 होगा तो शून्यक भी 100 होगा, और घात अगर 1 होगा तो शून्यक भी 1 होगा। देखिए हमारा दूसरा टॉपिक हमारा क्या चाहिए, दूसरा टॉपिक हमारा क्या चीज कर रहा है, रैखिक बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध बताइए। जो रैखिक बहुपद है, शून्यक को देगा कि दो आती संख्या का शून्यक निकाले, दो संख्या का बहुपद निकालेंगे, वहाँ पे इस तरह का हमारा क्वेश्चन दे देगा, इसका शून्यक और बहुपद पूछेगा। शून्य के लिए सिंपल सी लॉजिक है, शून्य का अगर पूछेगा तो शून्य का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी नहीं आचार पद होता है, और ये मतलब होता है एक्स का गुणांक। जैसे देखिए समझाते आगे, चलिए समझाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हमारा क्या चाहिए, 5x प्लस 3x का शून्यक निकालें, तो शून्य का फॉर्मूला का जो होता है माइनस बी बटा ए। देखिए माइनस बी है जो हमारा, अगर आप देख लीजिए एक से लेके 100 तक, चाहे मान के चलिए मतलब गिनती की संख्या को अचार बोलते हैं, और जिसमें ABCD से Z तक रहेगा उसको चार बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया अचार हो गया। तो बी का मान, जैसे देखिए इसको बड़ा है तो हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, तो बी का मान होगा -3 और बटा ए का मान कितना है तो 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी को अगर ऐसे भी निकालते हैं, शून्य को बोल रहे हैं ना, तो इसको शून्य का मतलब जिस संख्या में अगर जीरो को अगर बराबर में शामिल कर देंगे तो संख्या शून्य कहलाता है। जैसे देखिए इसको में अगर जीरो से अगर अथी करेंगे तो 5x रहेगा, 3 को अगर माइनस कर देंगे तो x बराबर लिखेंगे तो -3 गुना में तो नीचे आएगा तो भागा में, सेम आंसर आ गया कि नहीं, वही पॉइंट है। यहाँ पे एक चीज़ में पॉइंट को नहीं लिखा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि गिनती की संख्या को अचार बोलते हो, गिनती के ABCD देते हैं उसको चार बोलते हैं। देखिए बहुपद, बहुपद द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, देखिए जिस बहुपद में चार का अधिकतम घात दो, देखिए द्यू मतलब दो होता है, आपको याद होगा, याद करने का तरीका है, हमने ऐसे ही याद किया है। द्यू मतलब होता है दो, जिस बहुपद में चार का अधिकतम घात दो हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए घात मतलब क्या होता है आपको पता होगा, स्क्वायर होता है, घात का मतलब स्क्वायर। जैसे देखिए भले ही 100 को संख्या कहा है, लेकिन देखिए इसका घात कितना है, 2 है। एग्ज़ाम में अगर जैसे ही पूछेगा तो गड़बड़ाने का नहीं है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट बार में लगता था, लेकिन दिमाग को यहाँ पे कंसंट्रेट करके देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा 2 के पावर कितना है, ये है। तो पूछेगा द्विघात बहुपद पूछेगा तो यहाँ पे बता देगा द्विघात बहुपद का मान कितना होता है, तो 2 होता है। देखिए 2 है कि नहीं पावर मान, देखिए 2 है कि नहीं, ETC और कुछ हो सकता है। ऐसे अगर व्यापक रूप पूछेगा तो देखिए व्यापक रूप में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। इसका देखिए फार्मूला यानी देखिए सबसे पहला ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, सी लिखिएगा। अब ये एक्स ज़रूरी लगाना है, पहला में एक्स ज़रूरी लगाना है, बी प्लस सी भी लिख सकते हैं तो चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग लगाएं कि नहीं, ए एक्स प्लस बी लगाएं, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये शून्य के बराबर हो जाएगा। इसको बराबर अगर करेंगे तो हमारा शून्य का मतलब निकाला, आगे बताएंगे कैसे निकाला जाता है। जो देखिए ए बराबर जो हमारा जीरो के बराबर नहीं है, जो हमारा ए है जीरो के बराबर नहीं है, तो देखिए इसका मान कितना है, तो इसका व्यापक रूप बचेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, देखिए इसका घात कितना है 2, और शून्य का भी कितना होगा 2। पता है शून्य को हम लोग अल्फा और बीटा भी बोलते हैं, अल्फा और बीटा भी बोलते हैं। देखिए द्विघात बहुपद में शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध बताएं। देखिए योग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यक पूछेगा तो सिर्फ -b/a लगाना है, अब बोल देगा योग, तो योग मतलब दोनों का जोड़ के, तो देखिए -b/a होगा, -b है जो का चाहिए -x का गुणांक है और x स्क्वायर का गुणांक है, और शून्यकों का गुणनफल का चाहिए c/, यानी ये आचार पद यानी 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक जैसे उसमें कोई भी अंक दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए इधर मैंने एक बताया है। क्वेश्चन का चीज द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकालें। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा ए का मान, ये हमारा हो जाएगा बी का मान, ये हमारा हो जाएगा सी का मान। कभी पूछ रहा गुणनकों का योग, शून्यकों का योग, तो देखिए शून्यकों के योग बताएं -b/a होता है, -b देखिए b का मान कितना है 5, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, लगा है कि नहीं माइनस,
तब हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर देगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग। माइनस बी बटे होगा, और ये का मान देखिए, एक मान देखिए एक्स स्क्वायर का क्या चीज़ मान है, ये का मान है जो 2 है कि नहीं, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल के कुछ नहीं, दोनों का गुणनफल करेंगे तो सी बटा ये आता है। सी का मान देखिए -6 है, और ए का मान कितना है 2 है। एक्स स्क्वायर का जो देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये स्क्वायर से किस में गुना किया गया है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है उसमें 2 से गुना किया गया है। देखिए 2 से गुना किया गया है, इसको अगर काटेंगे तो -3 आ जाएगा। और फिर एक फार्मूला होता है क्या चीज़, देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र पूछने के लिए सिंपल से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बनाते रहेगा तो ये सब आपको याद हो जाएगा। देखिए जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो शून्यकों का योग, और ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। अभी बताएं, देखिए शून्यकों का योग होता है, योग है कि नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुना में रहेगा तो शून्यकों का गुणनफल। तो आज के लिए इतना ही, कल और मैं नोट करके लाऊंगा। ये सब वीडियो खोजने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बड़े बड़े टीचर भी नहीं देते हैं, बड़े बड़े संस्थान भी नहीं देते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।